Assalamualaikum. My name is Aisha. Welcome to our channel Mindful Mind. Today we will talk about postpartum depression. Postpartum depression basically नॉन साइकोटिक डिप्रेशन है जो कि ख़वातीन चाइल्ड बर्थ के फ़ौरन बाद एक्सपीरियंस करती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेबी ब्लूज़ से डिफरेंट है। बेबी ब्लूज़ में आप 3-4 दिन तक लो फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, लेकिन बगैर किसी ट्रीटमेंट के आप कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन बीपीडी जो है ये एक डीपर डिप्रेशन है और ये बहुत लंबे अरसे तक रहता है। मोस्टली ऐसा होता है कि चाइल्ड बर्थ के तकरीबन 1 महीने बाद मदर को पीपीडी लाहक हो जाता है और ये कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक रहता है। लेकिन कुछ सीरियस केसेस में क्रॉनिक एपिसोड ऑफ डिप्रेशन में ये डेवलप हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हैपन्स सून आफ्टर चाइल्ड बर्थ, पीपीडी बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है डिप्रेसिव एपिसोड से। डिप्रेसिव एपिसोड ख़वातीन को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन जो पीपीडी है ये चाइल्ड बर्थ के फ़ौरन बाद ही होता है। पीपीडी की सिम्टम्स सेम है जो कि जनरल डिप्रेशन के लिए होती हैं और इसके डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया भी सेम है। ऑब्वियसली हम पीपीडी की बात कर रहे हैं और ये मदर और बेबी से रिलेटेड है, तो हमारी सिम्टम्स जो होंगी उसका फोकस भी बेबी की केयर और मदरहुड पे होगा। तो हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, क्या सिम्टम्स और क्या साइंस हैं पीपीडी की। तो सबसे पहले मूड की हम बात करेंगे। ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती हैं, वो बहुत होपलेस फील करती हैं, कहीं पे भी उनका दिल नहीं लग रहा होता और उन्हें हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत एंजाइटी भी फील कर रही हों। इसके बाद हम बात करते हैं एनहीडोनिया की। एनहीडोनिया बेसिकली एक टर्म है जो हम ऐसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंसान किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा होता। नॉर्मली जो चीज़ें उसे खुशी दे रही होती हैं, उसे प्लेयर दे रही होती हैं, उस सिचुएशन में वो चीज़ें उसे खुशी और प्लेयर नहीं दे रही होती। इस सिचुएशन को हम कहते हैं एनहीडोनिया। मदर की एपेटाइट और वेट में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। मोस्टली डिप्रेशन में ऐसा होता है कि आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या आपको बहुत कम भूख लगती है, आपका वज़न जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, आप खाना बहुत कम खा रहे हैं तो आपका वज़न जो है वो बहुत डिक्रीज़ होगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे और आपका वज़न जो है वो बढ़ जाए। फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा स्लो डाउन फील करते हैं, लेज़ी फील करते हैं, आपको लग रहा होता है कि आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आप रेस्टलेस फील करते हैं, हर वक्त आपको थकावट रहती है। इसके साथ साथ आपकी नींद जो है वो भी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होती है। एक तो बेबी न्यू मदर्स के लिए ये चीज़ नॉर्मल होती है कि बेबी रात को उठते हैं और उन्हें रात को फ़ीड करवाना पड़ता है, तो इससे उनकी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन की भी एक सिम्टम है कि आपकी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, या तो आपको नींद आती नहीं या आपको नींद आती भी है तो वो आपको पुरसुकून नींद नहीं आती, आप रात को बार-बार उठ जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली थकन महसूस करते हैं क्योंकि आप के जो रेस्ट आवर्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए होते। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिप्रेशन की कॉमन सिम्टम्स हैं। अब मैं 2 ऐसे सिम्टम्स की बात करूँगी जो कि डिप्रेशन की डायग्नोसिस के लिए बहुत अहम हैं। एक है एक्सेसिव फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस और दूसरी है रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ। पहले जो सिम्टम मैंने बताई है इसमें ये है कि मदर जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा
डिप्रेस्ड फील कर रही है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही है। रिकरेंट थॉट्स में ये है कि मदर को ऐसा लगता है कि उसे और उसके बच्चे को मर जाना चाहिए। ये दुनिया बहुत ऑफुल है, यहाँ पे किसी बच्चे को जन्म देना बिल्कुल भी ठीक नहीं। और अगर उन्होंने एक बच्चे को यहाँ पे जन्म दिया है इस दुनिया में, तो उन्होंने बहुत गलत किया है और वो इस तरह से गिल्ट में मुब्तला रहती हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो ट्रीटमेंट हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ करते हैं, वही हम इसके लिए भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि ये सारे सिम्पटम्स जो हैं ये एक नॉर्मल मदर में भी हो सकती हैं, क्योंकि एक न्यू मदर जो होती हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। उनका स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता है, उनके इंटरेस्ट चेंज होते हैं, कॉग्निशन चेंज होती है, एनर्जी लेवल, मूड, बॉडी वेट सब कुछ चेंज हो रहा होता है और ये सब कुछ एक न्यू मदरहुड का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि आया मदर को डिप्रेशन है या ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ को क्लियरली डायग्नोसिस सिर्फ एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। तो अगर आपको अपने अंदर ये सिम्टम्स फील होती हैं तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये सब कुछ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।